हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज उम्मे अली के साथ आपकी जो है ना फर्स्ट व्लॉग में बात हो रही है। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊं और इसमें कोई ख़ास ट्रेजेडी थी जो मेरे साथ हुई, ख़ास अपनी औलाद की तरफ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको फिर बताऊंगी। तो इसलिए एक माँ होने के नाते और इंसानियत के नाते टॉपिक तो ज़ाहिर है आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, उस बच्ची के बारे में, डॉक्टर मोमिता के बारे में। तो लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और एक इंसानियत के नाते और एज अ मदर मैं ये चीज़ बिल्कुल 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 बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए मैं फौरी तौर पे ये व्लॉग्स में आई ताकि मुझे आप सबकी, सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ आप सबकी मुझे सपोर्ट चाहिए। और जो जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक, ऑल द वर्ल्ड से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बच्ची के इंसाफ के लिए आप सब जो हैं वो एहतजाज करें, ठीक है। तो ये जो हादसा हुआ है बहुत ही गमगीन, गंदा और इंतहाई शर्म आमेज़ वाक़या हुआ है और जो कि रूह को लर्जा देने वाला है। वाकई पाँव से ज़मीन निकल जाती है। मैं उन पेरेंट्स के बारे में सोच रही हूँ और आप भी सोच रहे होंगे यकीनन कि क्या उस वक्त उनकी कैफियत होगी जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बच्ची ने खुदकशी कर ली। वो एक अलग रूह लर्जा देने वाला लम्हा, और उनकी जहनी कैफियत क्या होगी, वो किस तरह हॉस्पिटल पहुंचे होंगे। और वो पीरियड जिसमें उन्हें मिलने नहीं दिया गया, वो एक लम्हा नहीं, एक दो सेकंड नहीं, एक घंटा नहीं, 3 घंटे हैं। 3 घंटे का पीरियड आप सोचें कि किस तरह वो दर्द अंगेज तकलीफ से वो गुजरे होंगे, किस हद तक वो अजियत से गुजरे होंगे। जो अपनी बेटी के को देख नहीं पाए और जब देखा तो उसके वालिद पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने उसको इस हालत में देखा, वरना पोजीशन में। अल्लाह माफ़ी दे, जैसे कि मीडिया में बता रहे हैं, वो सब सुनती हूँ तो मेरी रूह लरस जाती है। तो इसी तरह सेम आप सबकी भी यही कैफियत होगी, जाहिर है हम सब इंसान हैं, माएँ हैं, और इसी तरह कई बाप, कई भाई, कई बेटियां, सब के सब बहुत परेशान हैं। और ये देखें कि उस वालिद ने फिर उसको एक पिक लेने दी। तो मैं उन पेरेंट्स को जगाना चाहती हूँ, उस आवाम को जगाना चाहती हूँ जो कि उस हादसे पर मेरी तरह बहुत बेचैन और परेशान होंगे। तो आप सबकी, हमारी सबकी सपोर्ट से उस बच्ची को शायद इंसाफ मिल सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो उसमें ये देखिए ना कि उस बच्ची के साथ कितना गंदा हादसा हुआ कि अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कि एक नहीं, बताया जा रहा है कि 150 बंदे के जम्स मिले, अस्तगफिरुल्लाह। और एक लेग राइट पे है, एक लेग लेफ्ट पे है, अस्तगफिरुल्लाह। और उसका जो कॉलर बोन है और पेल्विक बोन है वो सब तोड़ दिया गया है। और इसी तरह उस बच्ची के साथ पूरा उसके होंठों पर, उसके गर्दन पर, उसके पेट पर, उसके चेहरे पर इतने ज़ख्म के निशानात जो बताए जा रहे हैं, जो अजियतनाक कैफियत उन्होंने हमें बताई है कि वो आम इंसान जो सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैं खुद को रोक नहीं पाई कि मैं कैसे ये सब सुन कर बैठ जाऊँ एज अ मदर, एज अ इंसान। तो मेरी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है इस वाक़े से। और इसी तरह ज़ाहिर है ऑल पाकिस्तान है या ऑल वर्ल्ड जो भी है, तो वो ज़रूर इंसानियत के नाते इस पर बहुत तड़पा होगा, बहुत परेशान होगा। तो हम सब का ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम ये सब सुन के बैठ जाएं। तो हम सबको चाहिए कि हम किसी न किसी तरह आवाज़ उठाएं कि उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए, उसके वालिदैन को इंसाफ दिया जाए। उस बच्ची के साथ जो हो गया वो तो तड़प तड़प के इस दुनिया से वो गई, वो तो मजलूम इस दुनिया से पता नहीं किस हद तक तकलीफ। वो कहते हैं ना कि जंग में भी इंसान एक दफ़ा एक गन से शूट हो जाता है, लेकिन वो कितनी दफ़ा मरी होगी। इस दर्द को महसूस करें प्लीज़, वो कितनी दफ़ा मरी होगी।
अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आप सोचें कि क्या हमारी बेटियां महफूज हैं? कि ये देखिए, वो डॉक्टर थी, वो एक मसीहा थी, वो खिदमत खल्क करके वो हमें हर तरह की बीमारियों से, हमारी सेहत के लिए हमें बचाती हैं, ठीक है, हमें हर लिहाज से बचाने वाली, हर तरह की वबाई अमराज से बचाने वाली, हमें सेहत देने वाली और अल्लाह के बाद वो ज़िंदगी का देने का एक वसीला बनने वाली, उसकी ज़िंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, इस हद तक दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी गई। अफसोस है कि नहीं है? आप खुद सोचें कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा, कि देखिए हम उसकी हिफाजत ही नहीं कर पाए। ऐसे बंदे जो एक माँ के पेट से पैदा होते हैं और वो एक माँ, और देखें हर स्टेप पर, चाहे वो बच्ची है या बड़ी है, बूढ़ी है, जवान है, हर सूरत में वो एक माँ का दर्जा रखती है कि अल्लाह ताला ने भी उसके कदमों में एक जन्नत रख दी गई है। उस औरत को, चाहे वो एज की किसी स्टेप पर भी है, दरिंदों ने जो ये हरकत की है, उनकी दरिंदगी को भी मैं कहती हूँ हद दर्जा अफसोस है, कि उनकी जहनी कैफियत पर अफसोस है, कि उनके इस अमल पर अफसोस है कि अल्लाह ताला उन्हें भी इस तरह उनकी घर में ऐसे हालात करे, ऐसे वाक़यात करे कि उनकी रूह भी इसी तरह लर्ज़े, कि मकाफ़ात अमल है, जैसे उन्होंने किया वैसे वो भरेंगे। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक वाक़या है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि अगर हम ये सुनकर, एक कहानी सुनकर, और हमारी रूहों पर, हमारे जहनों पर, हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी सोच पर कोई असर ही ना हो, कि हम उसकी खातिर कोई दो लफ्ज़ न बोल सकें, कि उसकी रूह को कोई तस्कीन मिल जाए, उसके वालिदैन को कोई ऐसा इंसाफ दिला दें हम कि उन्हें कुछ सुकून आ जाए, कि अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो उस पर जुल्म करने वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उन्हें सज़ा दी जाए। ऐसा कर सकते हैं ना हम, अगर हम सब एक हो जाएं, एहतजाज करें, तो ये सब हो सकता है। तमाम ममालिक, तमाम बनी नूं इंसान, तमाम ह्यूमंस को मैं ह्यूमन राइट्स की तरफ से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस हद तक हो सके इस वाक़े पर आवाज़ उठाइए और उस बच्ची को, उसके वालिदैन को इंसाफ दिलवाइए, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये तो इस बच्ची का बात है। क्या हमारे किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी गली में, किसी भी महल्ले में कोई बच्ची महफूज है? अक्सर आ जाता है मीडिया पे कि ये बच्ची जो है ना, बाज़ार गई थी चीज़ लेने, वो उसकी एज 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। वो बच्ची की एज तो देखें, और दरिंदगी की हदें पार करने का एक देखें कि हद किस हद तक उसने पार की। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही ज़्यादा तौबा का मकाम है कि देखें, अक्सर सुनते हैं कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, या कहीं ना कहीं ये घरों में काम करने वाली बच्चियां हैं, उनके साथ इस तरह के हादसात हो जाते हैं। औरत कहीं भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? तो ये हमारे माशरे की बहुत ही एक गंदी और गिरी हुई सोच है कि ये खुद सोचें कि क्या ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिससे इस चीज़ को रोकथाम की जा सके और तमाम औरतों की इज्जत भी महफूज हो सके। तो लिहाजा हम जो इस मामले में जो भी अपने से हो सके, अल्फाज के ज़रिए, अमल के ज़रिए, किसी भी तरह हम जो भी स्टेप उठाएं, वो ऐसा होना चाहिए जो उनके हक़ में इस हद तक बेहतरीन हो कि उस बच्ची को, उसके वालिदैन को कुछ इंसाफ मिले, उस बच्ची की रूह को सुकून मिले। तो मुझे जो है माशरे की इस दरिंदगी पर जो अफसोस हो रहा है, उम्मीद है आपको भी हो रहा है थी कि देखें आज कितने अहम और नेक फ़राइज़ वो अंजाम दे रही थी कि हम मरीज़ों की खिदमत करके उनकी ज़िंदगियों को बचा रही हैं। कि डॉक्टर दिन और रात जो ड्यूटी करते हैं, ना डे का होश है ना नाइट का होश है, फिर उनके साथ इस हद तक बुरा सलूक, कहाँ का ये इंसाफ है? पहले मुझे आप लोग ये बताएं
कि ऑन ड्यूटी वो बच्ची महफूज नहीं थी। सेमिनार हाउस में रात को जाती है, सेमिनार रूम में, और फिर वो कोई ना कोई आखिर साजिश, कोई उसकी मुखालिफ टीम, कोई ना कोई डॉक्टर्स, कोई ना कोई बंदा ऐसा था जिसको ये खबर थी कि डॉक्टर साहिबा रेस्ट वहाँ करने जाएंगी। और फिर ये देखें, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो वहाँ की सिस्टर होती है इंचार्ज, उससे चाबी ली जाती है, उसे रीज़न बताई जाती है, तो उसने भी वो चाबी दे दी। यानी सारा का सारा अमला मिला हुआ था, कोई ना कोई गैंग उसके लिए तैयार था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो उस बच्ची के साथ हुआ, तो यानी वो जो इंचार्ज हैं वो भी शामिल है सीसीटीवी कैमरे में, और कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं दिखाई जा रही, बिल्कुल ख़त्म वो है ही नहीं, कैमरे ही सिरे से ख़त्म है। तो ये बताएं कि ये पहले से मिली भगत है कि नहीं है। उस बच्ची के ऊपर जो हमला किया गया है, उसको जलील व ख्वार किया गया है, उसे बरना किया गया है, उसकी इज्जत के साथ जो भी खिलवाड़ किया गया है, और उसकी इज़्ज़त को जो तार तार किया गया है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला किसी की बच्चियों के साथ ऐसा न करे, तमाम दुनिया की बच्चियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी ये दुआ किया करें कि देखें कि इस तरह का वाक़या अल्लाह माफ़ी दे के, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यहाँ पर हमारी बच्ची होती, क्या हम सुकून से बैठे खाना खा रहे होते, क्या हम सुकून से बैठे होते, क्या हम सुकून से नींदें कर रहे होते। जैसे ही वाक़या पता चला, मैं हॉस्पिटलाइज थी, बच्चों ने चुकाया, जिसके बाद मैं आई तो डिस्कस हुई, तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकी, और मैं इसलिए फौरी तौर पर ये इस इशू पर इसलिए बात कर रही हूँ कि शायद ये मेरी बात आप सब तक पहुँचे। पता नहीं ये वीडियो वायरल होती है, आप लोगों तक एक दूसरे तक पहुँचाते हो कि नहीं पहुँचाते हो, कि मेरे दिल की आवाज़ है जिसमें मैं आवाम को उठा रही हूँ उस बच्ची के इंसाफ के लिए, सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के इंसाफ के लिए, उसके वालिदैन के इंसाफ के लिए, उस बच्ची की रूह की तस्कीन के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि घर घर का बंदा उठकर उसके लिए इंसाफ मांगे, और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तारीख में इतना गलत वाक़या हुआ है कि सोचते ही रूह काम जाती है, तो हम कैसे सुकून से बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। तो इसलिए नेक मकसद के लिए भी अगर हम अपने व्लॉग्स में किसी आवाम को हम रोशनास कराते हैं, उनके जज्बात को उभारते हैं, उनके पेशेंस को उभारते हैं, और किसी को इंसाफ दिलाते हैं, तो ये भी एक नेकी का अमल है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन के रास्ते पर चलो, दीन की दावत, ये एक दीन की दावत है कि आप सब खड़े हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इत्तफाक करें, एहतजाज करें उस बच्ची के लिए, खुदा के लिए एहतजाज करें, इंसाफ करें, सब मिलकर एक हो जाएं, ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिले। हर घर में ये आवाज़ उठाएं, और अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को महफूज करे। ये खुद सोचें कि आया ये एक्ट नहीं हमें करना चाहिए एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक माँ होने के नाते। देखिए, माँ का दर्जा अल्लाह ताला ने किस हद तक अजीम बनाया है कि जन्नत उसके कदमों तले रख दी गई है। इस माँ की इज़्ज़त को तार तार करते हैं ये भाई जो है, शेरों की तरह हिफाजत करते हैं, बाद में दरिंदों की तरह नोचते हैं किसी की इज़्ज़तों को, और अपनी माँ बहनों की शेरों की तरह हिफाजत करते हैं। मुझे तो नहीं ये शेर लगते, ये घर के शेर जो हैं वो जो हैं बाहर के शेर के बिगियाँ बिल्लियाँ, ये क्या दरिंदगी इन्होंने फैला रखी है, इनको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? ऐसे ही बंदों को खुदा के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई ना कोई ऐसा एक्ट करें, प्लीज़ सब बाहर निकलें, प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलें, उस बच्ची के लिए इंसाफ करें, एहतजाज करें आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा दिल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फट रहा है, और आप शिद्दत को महसूस पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं। जो मेरी इस वक्त कैफियत है कि अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बस नहीं चलता कि मैं जाकर बच्ची को इंसाफ दिलाऊं, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे के लिए क्या कर सकती हूँ? यही है कि आवाज़ उठा सकती हूँ
इसी तरह मेरी आवाज़ सुन के कई आवाज़ें उठें, एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे से बात करें, इसको वायरल करें, इस हद तक कि ऑल द वर्ल्ड, सिर्फ चंद ममालिक नहीं, ऑल द वर्ल्ड ही खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया उस बच्ची के लिए खड़ी हो जाए। प्लीज़, मैं बहुत ही ज़्यादा एक माँ होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ऐसे मुझे लगता है कि जैसे सारी अब तक वाक़यात होते हैं, उसके बाद फिर आवाज़ ख़त्म हो जाती है, बस जी वो 2-4 रोज़ की बात होती है, तो प्लीज़ इस दफ़ा ऐसा ना करें। इस बच्ची के साथ वाकई बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है। जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे किए जाए। हमारे जो खिदमत खल्क़ के हकूक़ हैं वो पूरे किए जाए। खिदमत खल्क़ के तमाम हकूक़ पर हमें एक एहसास, इंसानियत, रवादारी और मसावात और इंसाफ जिसका इस्लाम ने हमें दर्स दिया है, ठीक है, इस पर हम गामज़न होकर उस बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं अगर हर बंदा अपने अपने घर में बैठकर यही आवाज़ उठाए, इसी तरह एक वीडियो बनाए और इसी तरह फैलाए, तो क्या आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं होगा? इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। इंसाफ कीजिए उस बच्ची के साथ, खुदा के लिए ऐसा मत करें कि उन्हें धमका कर, अक्सर ये होता है, हमारे साथ भी हुआ है कि खामोश हो जाएं जी, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम कि उसने खुदकशी कर ली। वाह, क्या बात है, क्या बात है ऐसी कहानियाँ सुनाने वाले को कि कोई बच्ची खुद उसे मारा गया और उसकी रूह ने शायद खुदकशी कर ली। सोचने की बात है, सोच की जो है ना, मैं कहती हूँ इंतहाई घटिया हद तक ये हरकत है और उसी तरह की घटिया सोच है कि पता नहीं किस तरह वो लोग इस अमल को कर गुजरते हैं जिनके अंदर ज़मीर मर चुके हैं, सोच मर चुकी है और वो दरिंदगी के ये मराहिल तय करते हुए उन्हें ज़रा भी नहीं लरसते, ज़रा भी सोच नहीं आती, ज़रा भी हया नहीं आती, ज़रा भी शर्म नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब, मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप सब जो है ना इस इंसाफ के लिए खड़े हो जाइए और जहाँ तक हो सके इस बच्ची का आप इंसाफ दिलाने में मेरा साथ, पूरे उसके समझे वालिदैन का साथ, सिर्फ आपकी एक आवाज़, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती, वसाइल नहीं है। तो इसी तरह आप में से कई ऐसे होंगे, हम घर बैठे भी आवाज़ उठा कर एहतजाज कर सकते हैं, घरों से बाहर निकल कर भी एहतजाज कर सकते हैं अपने अपने ममालिक में, ठीक है, अपने अपने ममालिक में। आप ये देखें कि कोई भी बेटी देख रही है, वो अपने बहन के तौर पे, कोई भी बेटा देख रहा है अपने भाई के तौर पे, कोई भी बाप देख रहा है अपने बाप के तौर पे, कोई भी माँ देख रही है एज अ मदर अपनी माँ के तौर पे। उस बच्ची के लिए ये जज्बात जो उभरे हैं, जो उभारने चाहिए, वो उभारें अपने अंदर, वो चीज़ लाएं, वो गैरत जगाएं, वो चीज़ जगाएं कि हम इन दरिंदों को पामाल करने में कामयाब हो जाएं, इनके अज़ाइम को ख़त्म करने में, इनके अज़ाइम को नाकाम करने में, और उसने जो गलत दरिंदगी का अमल किया और उस बच्ची को शदीद से शदीद अज़ाब से, दर्दनाक अज़ाब से गुजारने के लिए मजबूर किया, और किस तरह वो तड़प तड़प कर मरी होगी। क्या एक सेकंड के लिए भी आप लोग उस दर्द को, उस कैफियत को फील करके देखें कि अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ी दे के किसी की बच्ची को इस स्टेज से कभी ना गुजारे और पूरी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। और इसी तरह उस बच्ची के साथ मैं बहुत इंसाफ से, अपने रब ताला से भी इंसाफ तलब करती हूँ और रब के इन बंदों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हम सब एक होकर उस बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और आवाम में इस तरह फैलाइए कि जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना जो है ना दीन के लिए वो खड़े हुए थे, दीन की दावत के लिए। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ।
कि आपके अंदर एहसास जगाने के लिए मेरे अंदर जो बातें थीं, जो मैंने कहनी थी, और अल्फाज इस हद तक हैं, इस हद तक हैं, इस हद तक हैं, जज्बात इस हद तक हैं कि उन्हें नहीं उनका पैमाने को तो बस आप सोच लें कि नहीं नापा जा सकता, ठीक है ना। और वो अल्फाज ही ख़त्म हो जाएंगे, वो अल्फाजों के ज़ख़ीरे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना दर्दनाक वाक़या है, एक रूह को लर्जा देने वाला कि जैसे ज़लज़ला आ गया हो। खुद सोचिए, हुआ है ऐसा कि उस बच्ची के साथ? प्लीज़ इंसाफ जी, प्लीज़। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्ची बहुत प्यारी थी, क्या उसके एम्स होंगे, क्या उसके ख्वाब होंगे जैसे हमारे बच्चों के होते हैं, जैसे हम पेरेंट्स के होते हैं उन बच्चों के बारे में, इसी तरह उस बच्ची के भी ख्वाब मलिया मेट हो गए, और वालिदैन के भी। किस तरह वो उठते बैठते तड़पते होंगे, उनकी रूह लरस गई होगी, किस तरह वो जिंदा रहकर एक जिंदा लाश है कि वो सांस भी ले सक रहे हैं, किस अजियत से ले सक रहे हैं। वो अजियत को महसूस तो आप सब करें, उस अजियत को अगर महसूस करेंगे, आपके हलक से ना निवाला निकलेगा, ना आपको नींद आएगी, तो आप लोग निकलेंगे, आप लोग आवाज़ उठाएंगे, और खुदारा आवाज़ उठाएं। खुदारा अल्लाह ताला से मैं भीख मांगती हूँ उस बच्ची के लिए कि अल्लाह उसे इंसाफ दे, उसके वालिदैन को सुकून दे, उसकी रूह को सुकून दे और उसे इंसाफ दे। इसी तरह प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिए कि खुदारा उस बच्ची को इंसाफ मिले। वो लेडी डॉक्टर जो खिदमत खल्क में अपनी ड्यूटी देते हुए इस दुनिया से, इस गंदे लोगों के हाथों, ऐसी जालिम दुनिया से वो तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं लेके गई, कुछ भी नहीं लेके गई। सारे उसके ख्वाब नहीं रह गए। तकलीफ़ इस हद तक तकलीफ़ कि बस इसके बाद कोई अल्फाज नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उठें प्लीज़, खड़े हो जाएं और बाहर निकल जाएं, या उठाएं अपनी मोबाइल्स और अपनी वीडियोस को इस हद तक वायरल करें, मेरी वीडियो को, अपनी वीडियो को बनाएं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए बनाएं, और इस चीज़ को इतना वायरल करें कि सारी अवाम, पूरी दुनिया की अवाम, तमाम बनी हुई इंसान के जज्बात इस हद तक उभार दें कि वो सुकून से ना बैठ सकें जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। हमारी प्यारी बच्ची ऑन ड्यूटी अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए, इस दुनिया से अजियत तकलीफ़ देते हुए डॉक्टर मुमीता यहाँ से चली गई। आप उस बच्ची की तस्वीर देख रहे हैं, किस हद तक प्यारी बच्ची। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को महफूज रखे, सबकी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे, सब ऐसे जिंदों को राह हिदायत दे। प्लीज़ आप सब उस बच्ची के इंसाफ के लिए आंटी के साथ, आंटी उम्मे अली के साथ खड़े हो जाइए, ठीक है। अल्लाह ताला से इंसाफ मांगना है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, दीन इस्लाम की ये दावत में है, ये सब कुछ हमें करना होगा। ये एक किसी के बारे में इंसाफ एक जिहाद है, समझ रहे हैं आप। बस मुझे उस बच्ची का इंसाफ चाहिए, आप सबसे चाहिए। कैसे चाहिए? मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इस हद तक वायरल करो कि खड़े हो जाएं सब बाप, सब भाई, सब बहनें, सब बेटियां, सब वो दरिंदे, उनकी रूह कांप जाए। अल्लाह ताला उनके साथ भी ऐसा अशर करे, ये मकाफात अमल है, और इंशाअल्लाह वो चीखते हुए इस दुनिया से जाएंगे ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास अल्फाज बहुत हैं, और बस मेरा जो दिल है ना इस वक्त बहुत तकलीफ। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह उस बच्चे को इंसाफ दे।
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस बच्ची को इंसाफ दिला, उस बच्ची की रूह को इंसाफ दे, उसके वालिदैन को इंसाफ